वृंदावन की पावन भूमि में, जहां यमुना की लहरें मधुर संगीत गा रही थीं, जहां हवा में बंसी की खुशबू बसी रहती थी, वहीं एक दिन बाल गोपाल अपने सखाओं के संग किलोल कर रहे थे। कभी माखन की बात, कभी गायों के पीछे दौड़, तो कभी हंसी ठिठोली। तभी एक सखा मजाक में बोला, कान्हा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी भी शादी होगी ना। यह सुनते ही गोपाल जी ठिठक गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। मुस्कुराकर बोले, अरे, मेरी भी शादी होगी। मेरी दुल्हन कैसी होगी? सब सखा हंस पड़े। एक सखा बोला, जो भगवान शंकर को दूध चढ़ाता है, उसे मनचाहा वर मिलता है। ये बात गोपाल जी के मन में बस गई। उन्होंने सोचा, अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो मेरी शादी सबसे सुंदर होगी। बस फिर क्या था। नन्हे गोपाल तुरंत मिट्टी का छोटा सा लोटा उठाए, दूध भरकर यमुना किनारे स्थित शिव मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में मोर नाच रहे थे, कोयल मधुर स्वर में गा रही थी, फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे, मानो प्रकृति भी इस बाल लीला को निहार रही हो। मंदिर पहुंचकर गोपाल जी ने अपने नन्हे हाथों से शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। भोले भाव से बोले, भोले बाबा, मेरी शादी अच्छी करवा देना, सुंदर सी दुल्हन देना। उनकी मासूम प्रार्थना कैलाश तक पहुंच गई। भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए। माता पार्वती बोली, नाथ, स्वयं नारायण आज बाल रूप में आपकी पूजा कर रहे हैं। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बाल गोपाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम्हारी लीला अद्भुत है। तुम्हारा विवाह स्वयं श्री राधा रानी से होगा। प्रेम ही तुम्हारा जीवन है। यह सुनकर गोपाल जी ताली बजाकर हंस पड़े। वाह, तब तो मेरी शादी बहुत सुंदर होगी। पूरा वन आनंद से भर गया। फूल बरसने लगे, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और यमुना की लहरें और भी मधुर हो गईं। यह लीला हमें सिखाती है, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं मुस्कुरा उठते हैं। भोलेपन में ही परम आनंद छुपा है। जय श्री कृष्ण।